से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो तो किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। नहीं तो सर आप लीगली जाएंगे क्या? लीगली छोड़िए, लीगली कब तक चलता रहेगा? लीगली मॉरली कहाँ क्या होगा? पार्लियामेंट में उठाएंगे? अरे पार्लियामेंट सेशन कब होगा? दिसंबर में होगा। जब तक फिर वो लोग मिठाई खाते फिरते रहेंगे क्या? वो क्या कहा उसने बिल्किस बानो ने? क्या मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? उसने कहा कि दोबारा वो जख्म मेरा जिंदा हो गया है। कि भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है कि हर मुस्लिम महिला उस जख्म को याद करे जिसका रेप हुआ था। क्लोजर होगा नहीं होगा बिल्किस बानो का? सर, आपने कहा कि बीजेपी गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख के ये यकीनन इसीलिए कर रही है क्योंकि भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जेल में हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये गुजरात के चुनाव के लिए भाजपा सब कर रही है। इससे पहले वो गोधरा के एसआईटी में क्लीन चिट मिलता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को। अभी ये प्रधानमंत्री को हम आपके बड़े चैनलों के जरिए हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, बिल्किस बानो से अपील कि इंसाफ करो। आप हमारी बात प्रधानमंत्री सुन लेंगे क्योंकि आपका चैनल देखते हैं प्रधानमंत्री रोज, उनके पास रिपोर्ट जाती है कि कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आपके जरिए से सुनेंगे इस बात को और इंसाफ करेंगे। बिल्किस बानो से इंसाफ करिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सर फिर जेल भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ऐसे लोगों को रिमिशन ना दिया जाए जो रेप करते हैं। प्रधानमंत्री की सरकार की पॉलिसी और गुजरात की सरकार की पॉलिसी अलग कैसे होती है? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसको इजाजत दी उनको छोड़ने की? और उस रिमिशन कमेटी में कौन थे? 2 भाजपा के एमएलए और एक मिस्टर मूलचंदानी जो गोधरा के विटनेस हैं, जिनके विटनेस पर लोगों को सजा हुई। तो ये लोग बायस्ड हैं। ये लोग अभी जिन्नावादी गोडसेवादी तो है ना। देखिए, ये लोग जो नारे लगा रहे हैं, 75 साल की आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, उस दिन उनको जिन्ना की सोच में नारे लगाते हैं तो उनको जिन्नावादी कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको गोडसेवादी नहीं कहे तो क्या कहेंगे उनको? रहा सवाल आपका सवाल मैडम सावरकर के बारे में, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में सावरकर को गांधी की हत्या में एक मुजरिम करार दिया कि उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो जो गांधी की हत्या में जस्टिस कपूर कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाई गई थी, जस्टिस कपूर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी रिपोर्ट कह रही है। अरे तुम्हारे को नहीं मालूम तो हिस्ट्री तुम क्यों बकबक करते यार? तुमको सर उनका रोल अपन इग्नोर नहीं कर सकते ना सर? किसमें इग्नोर नहीं कर सकते? फ्रीडम फाइटिंग। हाँ, यकीनन मर्सी पिटीशन में 5 मर्सी पिटीशन लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको ना। बिल्कुल हिंदुत्व किताब लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसमें, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है इग्नोर करने के लिए? हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं आपको। अब तो हर जगह वीर सावरकर के पोस्टर्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो केरला हम उन लोगों से कहेंगे जस्टिस कपूर कमीशन रिपोर्ट पढ़ो। हम महात्मा गांधी की हत्या में उनका रोल रहा है। गोडसे सावरकर से मिलकर महात्मा गांधी की हत्या करने दिल्ली गया था। ऊपर गया था, घर के ऊपर, किताब में लिखा हुआ है, फैक्ट है। अब आप लोग गोडसे की तारीफ कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? आपको किताब भी दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़ ही नहीं रहे। आपको मैं किताब दिया, जा साहब की किताब पढ़िए कि उसमें फैक्ट लिखा हुआ है गोडसे के बारे में। और जितने गांधी की हत्या करे वो कम गलीज कैरेक्टर के लोग थे, औरतों को धोखा देते थे, एक से मोहब्बत करते थे, एक से मुंह। हेलो चलिए पंडित जी। हाँ हो गया बीजेपी रोके। नहीं, उनको नहीं लगता, बल्कि पूरे देश में जो सच्चाई को और इंसाफ को मानते हैं उन सबको ये लगता है
कि भाजपा की सरकार ने दोगलेपन की पॉलिसी को अपनाया है। भाजपा की सरकार एक्यूज को इनाम देती है और जिनको इंसाफ चाहिए उन पर जुल्म करती है। प्रधानमंत्री देश से 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में, तकरीर में महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात की, महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें की। उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी मां को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी। उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। और सबसे तकलीफ दे, और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी कि उस रेमिशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था। एक का नाम था जनाब मुलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, और दूसरे उसमें भाजपा के 2 एमएलए थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी की, रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायीद करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए, जो प्रेग्नेंट थी, वो तो उनके 22 ने दिखा दिया अपना। तो रिव्यू कमेटी नहीं है बल्कि शैम कमेटी है ये तो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई। तो क्या गुजरात की भाजपा की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लिया? कैसे भाजपा की सरकार किस मुंह से इस बात को कबूल करेगी कि एक महिला का जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार के 4 और महिलाओं का रेप करके मर्डर हुआ, उसको छोड़, उन लोगों को, आरोपियों को छोड़ देते हैं आप, और उनको फूल बरसाया जा रहा है। और उसमें जो शख्स उनके साथ फूल उनको पिना रहा है, उसमें तो एक कन्विक्टेड प्रिजनर है ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट का, जो बाहर है अभी। तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है, और प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया उन्होंने। तो सर आप कहाँ किए? जब आपने 2 दिन पहले हमसे इंटरव्यू लिया, आपके चैनलों ने चलाया उसको, बताइए कितने चैनलों ने चलाया, बताइए क्यों आप लोग खामोश हैं? आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। नहीं तो सर आप लीगली जाएंगे क्या? लीगली छोड़िए, लीगली हम कब तक चलता रहेगा? लीगली मॉरली कहाँ क्या होगा? अरे पार्लियामेंट सेशन कब होगा? दिसंबर में होगा। जब तक फिर वो लोग मिठाई खाते फिरते रहेंगे क्या? वो क्या कहा उसने, बिल्किस बानो ने, क्या मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? उसने कहा कि दोबारा वो जख्म मेरा जिंदा हो गया है। क्या भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है कि हर मुस्लिम महिला उस जख्म को याद करे जिसका रेप हुआ था? क्लोजर होगा नहीं होगा बिल्किस बानो का? यकीनन इसीलिए कर रही है क्योंकि भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जेल में हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। एक गुजरात के चुनाव के लिए भाजपा सब कर रही है। ये इससे पहले गोधरा के एसआईटी में क्लीन चिट मिलता है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, अभी ये
उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री के दौर में बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए, मगर बिल्किस बानो आज भी वहीं पर रोड पर पड़ी हुई है। तो फायदा किसका हुआ? बिल्किस बानो का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? सोच लो आप। कश्मीर फाइल देख रहे थे तो क्या भाजपा के लोग नारे नहीं लगा रहे थे? क्या मोहब्बत के नारे लगा रहे थे कि फूल बरसाओ भारत? किसके ऊपर नफरत के नारे लगा रहे थे? क्या इसका असर नहीं पड़ता है वादी में? ये सरकार हर चीज को एक इशू की तरह देखती है, हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह देखती है, मगर इसका देखती नहीं उसको ग्राउंड पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। सर कश्मीर फाइल्स में क्या गलत था? उसको देख के डरने की क्या जरूरत है? डरने की बात नहीं, नफरत की बात है उसमें। एक समुदाय के खिलाफ आप नफरत के नारे लगा रहे हैं थिएटर में, अच्छी बात है वो, आपको पसंद है बात वो? एक नहीं सुनिए, आपको नहीं, पिक्चर देखकर जो नारे लगाए जा रहे थे वो क्या था? वो आपने कश्मीरी पंडितों को पिक्चर के लिए इस्तेमाल किया, मगर वोट के लिए इस्तेमाल किया, मगर आप जान की बात नहीं कर रहे। बनाइए, उनकी मौत पर पिक्चर बनाइए, दोबारा बनाइए। क्यों मर रहे हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर में? कौन जिम्मेदार है उसका? आपने कश्मीर की पॉलिटिक्स को पूरा खत्म कर दिया। कश्मीर की पॉलिटिक्स कहाँ है बताइए? कौन पॉलिटिक्स कर रहा है कश्मीर की? आंकड़े देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में और मनमोहन सिंह जमाने में, बताइए आंकड़े चलाइए। आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलाइए आंकड़े, दिखाइए। आपने मुद्दा बनाया ना इसको, पिक्चर बनाकर आपने अपने प्यारों से, की वजह से तो किलिंग्स नहीं हो रही है ना सर। एक वजह वो भी है, मिस गवर्नेंस है, गलती है, पिक्चर भी एक वजह है। आपने कश्मीरी पंडितों को उनके नाम पे दूसरे प्रदेशों में वोट लिया। 370 हटाकर आपने क्या कहा था? भाजपा ने क्या कहा था? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? अभी भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, पड़ोसी मुल्क से। बहुत लोगों को मार रहे हैं। हाँ, तो आ रहे तो रहे हैं ना। माशाल्लाह, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे सच साबित कर दिया। अरे नहीं, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? आप आने दे रहे हैं क्या उनको? नारेबाजी हुई, आप गुजर रहे थे, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई आपके सामने, 15 अगस्त के दिन, उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? भाजपा वाले बोले, भाजपा वाले बोले। सुनिए, भाजपाइयों को जानना चाहिए कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्ना के खिलाफ खड़े हुए थे तो जिन्ना की सोच रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद गद्दार कहते थे। आज वही जिन्ना की सोच वाले हमको गद्दार कह रहे हैं। समझे ना आप? जब लोग भारत की पार्टीशन के खिलाफ, वो मुसलमान लड़ रहे थे जिन्ना के खिलाफ, तो जिन्नावादी सोच रखने वाले, गोडसे वाली सोच रखने वाले ऐसे ही गद्दार बोलते थे। तो आज भी जिन्ना की सोच के लोग जिंदा हैं, उनके जानशीन जिंदा हैं, उनके लुत्फे से पैदा होने वाले आज भी जिंदा हैं। क्या कर सकते हो? अरे भाई, तुम जो बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। गोली मार दो, क्या करोगे? तुम गोली मार सकते ना। तुम्हारी काबिलियत गोली मारना है, मेरी काबिलियत सच्चाई को बयान करना है। और तुम्हारे सामने से गुजरा हूं, फिर गुजरूंगा, हिम्मत है तो रोक के देखो मेरे को। तुम्हारे नारों से क्या हम खामोश हो जाएंगे? 1945-44 में भी ऐसे ही करते थे मुस्लिम लीग के लोग, जो पार्टीशन के खिलाफ थे। उनकी गाड़ियों पर हमला करते थे, नारे मारते थे। मौलाना हुसैन अहमद बंदी के ऊपर हमला किया था इन्होंने। यही जिन्नावादी सोच रखने वाले लोग तो आज भी जिंदा है। वो लोग, हमको उससे मतलब नहीं। हमारा रास्ता चलता रहेगा, हम चलते रहेंगे। पुकारो, कितना पुकारोगे? वीर सावरकर पे क्या कहना है सर? हाँ, आपने कहा सर कि गोडसेवादी, तो आपको कहना है कि ट्रीट करने की वकालत कर रहे हैं। क्या आप इस बात आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर माइनर है और रेप जैसा हीनियस क्राइम करता है तो उसको एडल्ट के तौर पे ट्रीट करना? देखिए, हमने कानून में जो भी तब्दीली लाना चाहिए जिससे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का और जो इक्वालिटी का रीजनेबल टेस्ट है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं तो बराबर करना चाहिए, बशर्ते कि हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और रीजनेबलनेस का जो टेस्ट है इक्वालिटी का, उसे सेटिस्फाई करते हैं। Sir, on the issue of Rohingyas, where do you stand?